सो इस वीडियो का थंबनेल है कि हाउ आई हैव अचीव्ड अ परफेक्ट स्कोर ऑफ 45 आउट ऑफ 45 इन इंग्लिश फॉर एसएससी सीजीएल 2024। और इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में, अपने स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये लाना बहुत मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान भी नहीं है, कोई भी सेक्शन में एक परफेक्ट स्कोर लाना। और मेरा प्रोफेशन जो है वो इंग्लिश टीचर का रहा है एक लंबे समय से। मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि मेरा मॉक तो लगा रहा हूँ बट मेरा स्कोर नहीं बढ़ता है इंग्लिश सेक्शन में। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने मेन वीडियो पे। हाँ, तो हम लोग आ गए हैं। आई हैव रिटन माई नेम हियर। माई नेम इज़ भानु प्रकाश यादव और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। मेरा स्कोर जो रहा है उस पे बात कर लेते हैं कि मेरा क्या स्कोर रहा था 24 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रैंक मित्रा का जो वेबसाइट होता है उससे मैंने अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड किया था। मेरा नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और मैंने 18/1/2025 को ये एग्ज़ाम दिया था और इंग्लिश में मैंने हाईलाइट पहले ही कर रखा है कि अटैम्प्ट मेरा था 45, नॉट अटैम्प्ट इज़ 0, राइट इज़ 45, रॉन्ग इज़ 0 और टोटल मार्क्स जो है दैट इज़ 135। 135 आउट ऑफ 135 था मेरा इंग्लिश सेक्शन में। ये एक जेन्युइन मार्क्स है रैंक मित्रा का, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि स्कोर कार्ड भी बाद में डाउनलोड किया जाता है, नहीं तो मैं वही दिखाता आप सभी को। इसके बारे में डिस्कस करते हैं अब कि ये स्कोर, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, छोटा सिंपल रखना है, ठीक है। तो इसको लाने के लिए, इस स्कोर को लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है उस पर बात करते हैं। देखिए, इंग्लिश सेक्शन जो है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला जो सेक्शन होता है उसमें ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें जो एग्जामिनर है वो आपका अंडरस्टैंडिंग चेक करता है। तो सेक्शन 1 इज़ अंडरस्टैंडिंग। सेक्शन 2 जो है उसमें आपको ग्रामर चेक किया जाता है, फाइंड आउट एरर्स टाइप के सवाल। सेक्शन 3 में आपको वर्ड्स या इडियम फ्रेज इन सब से रिलेटेड सवाल रहते हैं। तो इस एग्ज़ाम में 3 ही सेक्शन से सवाल रहते हैं और मेनली मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में यही 3 सेक्शन है सवाल का। उसके बारे में चलते हैं। सेक्शन 1 अंडरस्टैंडिंग काफ़ी टाइम लेता है डेवलप करने में, और इसका डेवलप करने का बस एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़िए। और अगर आपको पढ़ने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है दैट इज़ कोई आप पेपर पढ़िए इंग्लिश के डेली बेसिस पे। द हिंदू न्यूज़पेपर मैं पढ़ता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया द हिंदू न्यूज़पेपर। आप इसको 1 से 2 घंटे का टाइम डेली दीजिए, ठीक है। देखिए, कितना टाइम आपको लगेगा पेपर पढ़ने में वो डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है। अगर आपका लेवल अच्छा है तो आप 1 घंटे में पढ़ सकते हो पेपर को। अगर आपका लेवल इस तरीके का है कि आप पेपर पढ़ नहीं सकते हो, रुक रुक के पढ़ते हो, उस केस में आपको 2 या 3 घंटे देने पड़ेंगे। वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा नहीं है तो आपको खुद ही बैठ के एकांत में पढ़ना ही पड़ेगा। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप एक डायरी रखिए, उस डायरी में वर्ड्स को लिखते रहिए जो आपको नहीं आएगा, जो समझ में नहीं आता है उसको। अब तो आप मोबाइल से खोज सकते हैं या लैपटॉप से खोज सकते हैं अगर आपके पास है तो वर्ड का क्या मीनिंग है, तो वो आप उस डायरी में लिखते जाइए और उसको रेगुलर बेसिस पे आपको रिवाइज़ करते जाना है। रजिस्टर या डायरी जो भी आप मेंटेन कर रहे हैं या कॉपी नोटबुक जो भी आप मेंटेन कर रहे हैं, उसको आपको रिवाइज़ करते जाना है। उससे आपका वोकैब सेक्शन मजबूत हो जाएगा। वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि द हिंदू का एक द हिंदू में जो वर्ड आ रहे हैं वो भी आपको करते जाना है वर्ड सेक्शन में। एक वर्ड सेक्शन से आता है ब्लैक बुक, ठीक है, वो आपको करना है। उसमें आप डायरेक्ट सवाल आते हैं उस बुक से, जैसे ईडियम फ्रेज हो गए हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया या स्पेलिंग चेक्स हो गया। वो सब डायरेक्ट सवाल ब्लैक बुक से आते हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक है। दूसरा हो गया द हिंदू जो आप डेली पढ़ रहे हैं, उसका आपको
जो वर्ड आता है, जो आपने एक रजिस्टर बनाया है वो, और इन दोनों के अलावा अगर आपको और भी कुछ करना है तो SP जैन का एक बुक है इंग्लिश की, उसको आप पढ़ सकते हैं। सो वर्ड सेक्शन में आपको लगभग 1 घंटे का टाइम डेली देना है, ठीक है, 1 आवर्स का टाइम डेली देना है। ग्रामर सेक्शन सबसे इजी होता है, इसलिए इजी होता है क्योंकि एक बार अगर आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया ना तो ग्रामर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, ठीक है। सो ये इस पे डिपेंडेंट है, ग्रामर जो है किस पे डिपेंडेंट है, सेक्शन 1 पे डिपेंडेंट है। सो इसमें एक बुक आता है इंग्लिश ग्रामर का, नीतू मैम का बुक है बाय KD कैंपस। अगर आप इसको हाफ एन आवर पढ़ते हैं तो दैट इज़ मोर देन अनफ, आप कवर कर लोगे, ठीक है। सो 1 से 2 आवर आपका अंडरस्टैंडिंग, ये 3 आवर भी हो सकता है। इस चीज़ को आप कंफ्यूज मत करना कि मुझे नहीं आ रहा है तो मुझे 3 घंटे लग रहे हैं, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे समय के साथ वो टाइम घट जाएगा। ग्रामर में बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है आपको, आधे घंटे में जितना पढ़ सके, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अगर आप कर रहे हैं तो उससे आप ऑटोमेटिकली आपका ग्रामर अच्छा होते जाएगा। और वोकैब आप ब्लैक बुक पढ़ सकते हैं कुछ समय के लिए, और कुछ समय के लिए जो रजिस्टर या जो नोटबुक आपने बनाया है वो कीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई मॉक लगाइए या फाइंड आउट एरर कीजिए, जो ग्रामर की प्रैक्टिस होती है उससे कीजिए। इसमें डेली आपको 2 से 4 घंटे का समय तो लग ही जाएगा, ठीक है, डिपेंडिंग कि आप न्यूज़पेपर पे कितने टाइम दे रहे हैं। तो 1 घंटा यहाँ दे दिया सेक्शन 3 में, 1 घंटा सेक्शन 2 में दे दिया, आधे घंटे 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे के लगभग मान लीजिए सेक्शन 1 में मिल गया, तो 90 मिनट, तो 3 घंटे। सो 2 से 4 आवर का डेली तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा अच्छा करने के लिए इस सेक्शन में, ठीक है। और CGL में अगर अच्छा करना है तो CGL में जो सबसे ज़्यादा वेटेज इंग्लिश का ही होता है। सो इंग्लिश सेक्शन को आपको तो इतना टाइम तो वो डिज़र्व करता ही है कि आप 3 आवर्स जो आपका पढ़ाई है उसका आप 45 क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो आपको देना पड़ेगा। फिर यही है बस इंग्लिश सेक्शन में अच्छा करने का। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं उसको हम बता देना चाहते हैं कि उसको आपको नहीं करना है, ठीक है। पहला है कॉमन मिस्टेक, दैट इज़ स्टॉप वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन ग्रामर सेक्शन। ये बहुत सारे टाइम जो है ना, टीचर्स जो बिहार और यूपी के टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को सिर्फ ग्रामर पढ़ाते हैं कि ग्रामर आप पढ़ लो, या वर्ड उनको रटवाते हैं। जैसे कि वर्ड की एक बुक है, वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मन लुइस के द्वारा लिखी गई है। सो वो बुक उनको रटवाने लगते हैं स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स को भी लगता है कि हम वर्ड अगर सीख जाएंगे तो हमको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग एक डिफरेंट चीज़ है और वर्ड जानना एक अलग चीज़ है, ठीक है। सो ग्रामर सेक्शन पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। मॉक प्रैक्टिस करने से वो इंक्रीज़ नहीं करता है आपका स्कोर, डज नॉट इंक्रीज योर स्कोर, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा है, यहाँ पे लिखा है कि रीड मोर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने में टाइम लगता है, सो जस्ट रिलैक्स, धीरे धीरे आप अपना 3 घंटे का टाइम जो आपने सेट किया है वो आप कंप्लीट कर ले रहे हो, बस आपने ख़त्म कर लिया, उसके बाद आप ज़्यादा हेडेक मत लो। सो यही है इस वीडियो का अंत, और इसका एक समरी हम कहना चाहेंगे कि आप अगर आपको अच्छा इंग्लिश में करना है, उसका जो की है, द की ऑफ डूइंग वेल इन इंग्लिश इज़ रीडिंग मोर एंड मोर, ओके, रीडिंग मोर एंड मोर। स्पेशली कुछ न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी दैट आपके इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट हुआ है।